सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुष कुशाव की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सत्संग दास का मोबाइल नंबर है 9140622668। ये वीडियो सबसे पहले पूरा वीडियो देखें, इसके बाद शेयर करें। अगर आपको सही लगे तो बिना देखे इस वीडियो को शेयर न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भगत भाइयों, ये है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्वास। इसमें संत रामपाल जी महाराज ने बिहार के सीनियर एडवोकेट सलूशन जी के द्वारा, जिनका मोबाइल नंबर है 9931652093, के द्वारा ये पुस्तक लिखवाई है। इसमें सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। FIR नंबर 426, 427, 428, 429, 430, 443, इन सभी केसों का जजमेंट इस फाइल के इस पुस्तक के अंदर दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें राष्ट्रीय सभा सेवा समित गुंडों, मनिंदर धर्माष्ट्र गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडे, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट गुंडों से लेकर के पवन ठग, संजय ठग, इन सब का काला चिट्ठा इसमें दिया हुआ है। जितने भी शत्रुओं का आश्रम बने हुए ये सब गुंडों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। भगत भाइयों, ये पुस्तक मंगवाएं और पढ़ें, जानें। संत रामपाल जी महाराज को पूरी दुनिया में कोई भी दोष साबित करने वाला नहीं था, और ना है और ना भविष्य में होगा। इतने केस लगे थे, जगत के लोगों ने बहुत केस लगाए थे करौथा कांड में, बरवाला कांड में। किसी भी केस में संत रामपाल जी महाराज कोई दोषी साबित नहीं कर पाया। FIR नंबर 429, 430 में भी संत रामपाल जी महाराज निर्दोष दोषी नहीं है। FIR नंबर 429, 430 में जो 29 लोग हैं संत रामपाल जी महाराज से 29, संत रामपाल जी महाराज के अलावा जो 28 लोग हैं, उन्होंने 5 महिला एक बच्चे की हत्या कर दी। जब देखा कि बरवाला कांड में संत रामपाल जी महाराज नहीं फंसे, तो उन्होंने 5 महिला एक बच्चे की कमरे के अंदर बंद करके हत्या कर दी और कोर्ट में गवाही दी कि संत रामपाल जी महाराज के कहने पर मैंने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की। वो भी संत रामपाल जी वहाँ का सगा लड़का वीरेंद्र, मनोज, ये और सगा भाई महेंद्र, सगा भतीजा अमित, रामकमल ढाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, ये सब गुंडों ने कोर्ट में मतलब खुलेआम स्वीकार किया। चांदीराम, ये जितने थे, बहुत लोग जो पकड़े नहीं गए, लेकिन सब कहाँ था? देशराज जो शत्रु का आश्रम शामली चला रहा, ये सब थे गुंडे। जितने मध्य प्रदेश का विष्णु साहू, ये सब गुंडों ने मिल करके 5 महिला बच्चे की हत्या करके और आरोप संत रामपाल जी महाराज को लगा दिया। तब उनको सजा हुई, नहीं उनको सजा नहीं हो सकती थी, वो निर्दोष हैं। तो इस पुस्तक को पढ़िए और पढ़ोगे तभी जानोगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। परमात्मा ने बताया, परमात्मा ने क्या, ये तो परमात्मा ने जो बताया उसकी तो कोई सीमा ही नहीं, उसकी तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। फिर भी हमारे जगत में जो हमारे महापुरुष हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने कहा था शिक्षा रूपी एक ऐसी शेरनी है, शिक्षा रूपी दूध जो पिएगा वही मतलब दहाड़ेगा। शिक्षा रूपी शेरनी का जो दूध पिएगा वही दहाड़ेगा, समझिए। तो आप अगर सच्चाई जानोगे तो दहाड़ोगे, अगर आप पढ़ोगे नहीं। परमात्मा ने बताया कि पुस्तक ज्ञान भक्ति सौदागर का संदेश वगैरह ले जाते थे, पढ़ते नहीं भगत समाज, ले जाएंगे रख लेंगे। पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें पवन ठग, संजय ठग, मैडम अरस जैसे लोग सब मूर्ख बना लेंगे। अगर आप पढ़ोगे तो कुछ समझोगे तो फिर कोई तुम्हें मूर्ख नहीं बना सकता। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने ये जब 1994 से नाम दीक्षा देना शुरू किया, या जब से दादा गुरु जी ने, हमारे दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने उनको अधिकार दिया, तब से लेकर के संत रामपाल जी महाराज के नाम से जब सतलोक आश्रम करौथा बनाया गया, और सतलोक आश्रम करौथा में जब संत रामपाल जी महाराज गए, तभी से संत रामपाल जी महाराज से खुलासा करने लगे थे। तभी से आश्रम जाने के बाद तो पहले ही जानते थे क्योंकि सदगुरु थे,
लेकिन आश्रम जाने के बाद सत्संग के माध्यम से खुलासा करना शुरू किया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि काल ब्रह्म का और परमात्मा का अनुबंध है कि जो आपके ज्ञान आधार से चले वो आपका, जो आपके ज्ञान आधार से न चले वो हमारा। और सतगुरु सैन्य पहचाने पाया अटल सुहाग रहे, मतलब कि परमात्मा जो है इशारों से बात करेंगे, डायरेक्ट आपको नहीं बता सकते। डायरेक्ट आपको बताना होता तो सतलोक में आप नहीं फेल हो जाते, डायरेक्ट आपको बताना होता तो 600 साल पहले आप लोग नहीं 64 लाख फेल हो जाते। तो ये बातें हम आपको याद रखनी पड़ेगी। तो संत रामपाल जी महाराज का काल का अनुबंध है, जो ज्ञान आधार से चले वो आपका, जो ज्ञान के आधार से ना चले वो हमारा। मतलब ज्ञान जानता हो, ज्ञान बकता हो, लेकिन उसको आधार बना के ना चले तो उसको जबरदस्ती करके मत ले जाना। तो आप तो सतलोक में थे, सतलोक में सार नाम सार शब्द जाप करके यहाँ से तब सतलोक में पहुँचे थे, सारी फ्री सुविधाएं आपको मिल रही थी, फिर भी आप वहाँ फेल हुए, क्योंकि वहाँ ज्ञान आधार से आप नहीं चले। मंत्र जाप कर रहे थे, चाहे कुछ भी कर रहे थे, स्वयं सतलोक में संत कबीर साहब के साथ थे आप, जहाँ जाने के लिए आप करोड़ों वर्षों से तरस रहे हो, नहीं जा पा रहे हो। तो आप समझ लीजिए कि वहाँ से भी आप जब ज्ञान आधार छोड़ दिया तो परमात्मा का साथ आपका छूट गया। तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं। जो लोग कहते हैं कि हाँ हम संत रामपाल जी महाराज के साथ थे, मुझे आशीर्वाद दिया, हमने उनकी चरण सेवा की, हमने ये किया, हमने वो किया, अरे भैया कमाल भी तो सार नाम पा गया था, इसके बाद वो गुरुद्वी हुआ था। और तुम तो यहाँ की चरण सेवा बता रहे हो, एक बार कर ली। सतलोक में तो आप दिन भर अपने परमात्मा के साथ ही रहते थे, सतलोक में। यहाँ की तो बात छोड़ दिए, संत गुरु के साथ रहने से आप नहीं पार हो जाओगे, गुरु के ज्ञान के आधार से चलना होगा। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने पहले ही सब कुछ है, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 करौथा कांड के पहले ही लगभग सब खुलासा कर दिया था। संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले बात बताई थी कि ये आश्रम जितने होते हैं, जितने भी आश्रम होते हैं संतों के, ये जो मेन संत होता है उसके जान के दुश्मन होते हैं। ये परमात्मा ने 2006 के पहले ही काफ़ी चीज़ें बता दी, और फिर 2008 में जब जेल से बाहर आए तब उन्होंने बहुत खुलासा किया, लेकिन हमने अपने गुरु की एक बात नहीं सुनी। संत रामपाल जी महाराज ने बताया था कि ये आश्रम होते हैं संतों की जान के दुश्मन होते हैं। और 25/11/2001 को संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि नाम दीक्षा, 25/11/2001 को तो कोई सी बातें नहीं थी, फिर भी उस समय क्लियर कट किया था कि जो कबीर साहब ने सिर्फ धनी धर्मदास जी को प्रथम मंत्र देने का आदेश दिया था, और यहाँ तक कहा था कि देखिए ये शब्द काम करता है, शब्द शक्ति काम करती है, जिसको गुरु अधिकार दे देगा, आदेश दे देगा, वो शब्द शक्ति काम करेगी, और वरना वो काम नहीं करेगी। चाहे जितना मंत्र ले लो, जाप कर ले हो, सब फेल है। उसी पूरा सत्संग सुनाते हुए संत रामपाल जी महाराज ने 2001 में कहा था कि ये कबीर पंथ फेल होने जा रहा। आपको वीडियो भेजूंगा, भेज भी दिया है और भेज देंगे, आप जब चाहो तब मुझसे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 9140626268। जब चाहो तो आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। कबीर पंथ ये फेल होने जा रहा। तो वास्तव में आज जो है ना, कि जो भी हमें ज्ञान दिया गया था उसके ठीक उल्टा सब कुछ किया जा रहा। तो अब आप ये समझिए कि संत रामपाल जी महाराज ने पूरा खुलासा किया कि भक्तों को बुला के भंडारा मत कराओ, ये भंडारा कभी नहीं करना चाहिए। आप लोग भंडारा मत कराओ भक्तों को बुला करके, कि मेरा बना बनाया काम बिगाड़ मत दो ना। पहले भी लोग ऐसे प्रथा चालू किए थे, वही प्रथा देखो आज चालू हो गई। परमात्मा ने कहा कि मुझसे नाम दीक्षा डायरेक्ट लेना, किसी दूसरे से मत लेना, और दास ही प्रथम मंत्र, द्वितीय मंत्र, तीसरा मंत्र देगा। सैकड़ों वीडियो हैं परमात्मा की दया से दास के पास, हम सब भेजा भी आपके पास। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक बात नहीं मानी, और 2008 के बाद या 2008 से ही डीबी द्वारा नाम दीक्षा जो दी जाने लगी वो हम लोग लेने लगे। उस समय तो कोई जनसंख्या भी नहीं थी 2008 में, और आज के हवाले देते वो जनता बहुत बढ़ रही थी। अरे जनता बढ़ रही थी तो सब संत रामपाल जी महाराज आश्रम के अंदर लाखों लोगों को सत्संग सुना सकते हैं एक साथ। तो क्या संत रामपाल जी महाराज
लाखों लोगों के एक साथ बैठा करके बोल करके माइक के द्वारा लाइव, किसी को मंत्र नहीं दे सकते हैं। और सार नाम जब पहले बताते दिया जाता था, जो 2008 में जो है 9-10 में जो सार नाम लिए हैं डायरेक्ट गुरु जी से, वो बताते हैं कि भैया एक हॉल में हमें बिठा दिया जाता था, जो भी 100, 200, 500 लोगों, और बस उसके अंदर बैठा करके संत रामपाल जी महाराज अपना माइक के द्वारा सामने लाइव बोलते थे। ऐसे सार नाम दिया जाता था। ऐसे प्रथम मंत्र, दूसरी मंत्र, द्वितीय मंत्र दिया जा सकता था। तो संत रामपाल जी महाराज ने क्लियर कर दिया था कि कबीर पंथ फेल होने जा रहा है, होने जा रहा है। ये बातों को ध्यान रखना, हुआ नहीं है, होने जा रहा है। तो इसीलिए खुलासा किया था कि राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों ने एंट्री करके देखो बरवाला कांड, करौथा कांड करवाया, संत रामपाल जी महाराज को सजा करवा दी। 22 महीने बाद कोर्ट ने इनको जमानत दी। इसके बाद देखिए उन्होंने फिर अपनी रणनीति बनाते बनाते जो है 2014 में बरवाला कांड करा दिया, और उसमें आपको सब पता है काले कमांडो तैयार कर दिए, पूरी दुनिया के सामने संत रामपाल जी महाराज को नंगा कर दिया, लाठी डंडों से लैस, हथियारों से लैस। पहले तो इन्होंने रोहतक और हिसार पे चढ़ाई की थी, हिसार और रोहतक पे चढ़ाई की थी इन्होंने, और इसके बाद इन्होंने बरवाला कांड करा दिया। बरवाला कांड में देखिए काले कमांडो पहले से तैयार कर रखे थे, कितनी बड़ी सेना तैयार कर रखी थी इन्होंने, और वही सेना रोहतक और हिसार कोर्ट को हाईजैक किया था काले कमांडो। और वही सेना देखो बरवाला आश्रम के ऊपर पुलिस वालों पर ईंटें पत्थर बम चलाए, और जब कुछ नहीं कर पाए तो 5 महिला बच्चे की हत्या कर दी। झूठे बयान देते रहे महेंद्र बगड़ा, राम कुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, बलवान जाखड़, ये सब क्या बयान देते थे। राहुल, संत रामपाल जी महाराज बीमार हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की बीमारी है, ठीक हो जाएंगे तब पेश होंगे। वो डॉक्टर फलाने डॉक्टर, झूठी रिपोर्ट, झूठा सब कुछ काम करते रहे। और जब देखा कि फिर भी प्रशासन वो नहीं हुआ, तब इन्होंने कहा वो तो संत रामपाल जी आश्रम के अंदर ही नहीं, उनको तो मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया। मतलब इस तरह गुमराह करते, प्लानिंग के तहत काम किया था ये भारतीय जनता पार्टी से मिल करके ना, प्लानिंग के तहत काम किया था ना, झूठ बोला सामने वीडियो में। और इसके बाद देखिए इन्होंने 5 महिला एक बच्चे की हत्या करके भीड़ के साथ निकल गए। और पहले क्या कहते थे राम कुमार ढाका वगैरह, संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी मैं कोर्ट में पेश नहीं होने दूंगा, लाखों लोगों की लाशों पर उनको गुजरना होगा। और संत रामपाल जी महाराज को उसी सतलोक आश्रम से अरेस्ट किया गया, तब लाखों लोगों की लाशें कहाँ चली गई, कहाँ चले गए राम कुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र, महेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, बलजीत, बलवान जाखड़, ये कहाँ चले गए, चांदीराम, देशराज, विष्णु साहू, प्रकाश माली, अन्नूदासी, नरेश और दीपक पंजाब के, देशराज यूपी का जो आश्रम चला रही, सब कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे नामदान संचालक कोऑर्डिनेटर सब, कहाँ ये मर गए थे। संत रामपाल जी महाराज ने कोऑर्डिनेटर को कहा कि भाड़ में जाए कोऑर्डिनेटर। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि आश्रम के अंदर गलत काम होते थे, हमने नहीं किया, ये लोग सब करते थे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि मेरे बेटा बेटी 4 संतानें थीं, जब 2008 में जेल से बाहर आए तब ये बात उन्होंने कही। अब मेरे लाखों बेटा बेटी हो गए, मैं जानता हूं कि वो मेरी जो संतानें थी कितनी मेरी सेवा करते थे, अब लाखों मेरे बेटा बेटी हो गए। अब एक को अगर कहता हूं पानी दे तो 100 खड़े हो जाते। संत रामपाल जी महाराज दुखी होकर घर छोड़ा था, और संत रामपाल जी महाराज ने देख लिया कि 2006 से 2008 तक जब जेल में रहे 22 महीने, ना उनकी पत्नी जमानत कराने आई, ना उनकी बेटी, ना उनका बेटा, अंजू मंजू बेटी और वीरेंद्र मनोज बेटा, महेंद्र अरोड़ा भाई, राम कुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, बलवान जाखड़, विष्णु साहू, उसमें हो या नहीं हो अलग बात है, लेकिन अगर हैं कोई भी एक भी शिष्य संत रामपाल जी महाराज की 22 महीने तक जमानत नहीं कराई, बताइए। किसी को गुरु की जरूरत नहीं थी, 22 महीने तक जमानत ही नहीं कराई, और ये सब जमानत से बाहर आ गए और बढ़िया गाड़ियां खरीदते रहे। 2008 तक इन्होंने बढ़िया बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी, सब व्यवस्था कर ली। संत रामपाल जी महाराज के जेल से आने के पहले पहले उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियां चांदीराम के नाम से सब खरीद ली, और बढ़िया ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं कराई। ये भगत भाइयों को सोचना पड़ेगा, लेकिन भगत भाई तो अंधा गूंगा बहरा है। कोई बात नहीं, आप जगाते रहो,
जागे अथवा ना जागे, आपका ये वीडियो त्रिकुटी में चलाया जाएगा, आपका ये वीडियो त्रिकुटी में चलाया जाएगा। इसलिए आप अपना काम करते रहिए। ये गुंडे गलत काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हम आप अच्छा काम करते रहो। तो इस तरह से ना संत रामपाल जी महाराज तभी कहा था कि मैं जानता हूँ मेरी कितने सेवा करते थे, किसी ने जमानत नहीं कराई तो कोर्ट ने उनको पर्सनल बांड में जमानत दी। और आज भी अगर ये संगत हिसार तारीखों पर ना जाती होती तो जिस तरह ये 28 गुंडे जिन्होंने हत्याएं की थी जेल से बाहर घूम रहे, उसी तरह हमारे गुरु जी भी जेल से बाहर होते। लेकिन जानबूझ के इसीलिए इन्होंने कोर्ट की अवमानना कराई, इसीलिए तारीखों पर आप लाखों लोगों को बुलाते रहे और ये गुंडे चोर की तरह छुपे रहे और आपको आगे मोहरा बनाया और संत रामपाल जी महाराज का पूरा कराया पानी फेंक दिया। इन्होंने साबित कर दिया कि अगर बाहर संत रामपाल जी महाराज जेल के बाहर आएंगे तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर दंगा फसाद कुछ भी हो सकता है, ये साबित कर दिया। इसलिए कोर्ट इनको 1 घंटे की भी मोहलत नहीं दे सकता। और देखिए जेल जाने के बाद, सजा होने के बाद, देखिए वही यही मैंने आरएसएस गुंडे महेंद्र भगोड़ा सतलोक आश्रम संचालक सब ये भारतीय जनता पार्टी गालियाँ देते थे। वहाँ की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की 26 अक्टूबर 2014 को मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी बने थे। 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ और उसके 6-7 दिन पहले से कार्रवाई चालू हो गई थी। तो उनको गालियाँ देते थे, जेलर दैया को गालियाँ देते थे, प्रशासन को गालियाँ देते थे, जगह जगह काला दिवस मनाते थे 18 नवंबर को। 1 साल तक दिल्ली में फर्जी धरना प्रदर्शन किया, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मेरी सीबीआई जांच करा दो, ये दुनिया चिल्लाते रहे। और मूर्ख संगत के साथ लगी रही। और ये भी नहीं मूर्ख संगत के किसी सदी पढ़ी लिखी संगत को मालूम कि सीबीआई जांच कब होती है। सीबीआई की जांच जब होती है जब कोई सबूत नहीं मिलता, कोई गवाह नहीं मिलता, तब सीबीआई की जांच की मांग की जाती है। और यहाँ तो एफआईआर हो गई, हाँ उसकी एफआईआर भी ना हो, अगर एफआईआर हो गई तो उसको जांच में कुछ मिले ना तब है। और यहाँ तो एफआईआर हुई, यहाँ सब पकड़े गए गुंडे, 40 जो काले कमांडो लगे थे जो पत्थर चला रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी, पूरी दुनिया देख रही थी कि संत रामपाल जी महाराज के अंधे शिष्य को नहीं दिखाई दे रहा था। पूरी दुनिया देख रही थी काले कमांडो ये हैं, पूरी दुनिया देख रही थी, पत्थर चला रहे, बम चला रहे, जेसीबी गाड़ी फूंक दी, कई पत्रकारों को घायल कर दिया, मीडिया को घायल कर दिया, 6-5 पहले बच्चों को हत्या कर दी। ये सारे वीडियोग्राफी उनके पास है, पूरे बरवाला कांड की वीडियो है और वो पूरे बरवाला कांड की वीडियो कोर्ट में है। और इसके बाद भी ये मूर्ख संगत इनके कहने पर जगह जगह धरना प्रदर्शन करते रहे, कहीं ये ज्ञापन, कहीं वो ज्ञापन, कहीं वो ज्ञापन, इनको भटकाते रहे, भटकते रहे, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। और अंत में क्या हुआ, संत रामपाल जी महाराज का पूरा करियर चौपट कर दिया इन्होंने कि कभी कोर्ट भी इनको जमानत नहीं दे। अब इसके बाद देखिए आप, इसके बाद देखिए बड़ी विडम्बना की, जिस भारतीय जनता पार्टी को, जिस मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री को गालियां देते थे, आज वही 4-4, 5-5 आश्रम हरियाणा में बना दिए। आज देखिए सतलोक आश्रम धनाना कितना विशाल चल रहा है। और जब परमात्मा ने सारे केस ऑफ जजमेंट की फाइल वायरल कर दी तो कहते हैं गुरुजी लीला कर रहे हैं। अखबार में दिखाते रहे कि देखो 5 केसों, 4 केसों, 3 केसों, 2 केसों बरी हो गए, लेकिन अगर फाइल मांग दो तो नहीं देते थे। और वही अखबार वाली बात अगर कह दो, संत रामपाल जी महाराज ने अखबार में बताया कि मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, तो बोले ये तो गलत है, ये अखबार गलत है। लेकिन अगर उसमें दिखा दिया 426 में बंधक सरकारी काम में बाधा में गुरुजी बाइज्जत बरी हो गए, 427 में जो है ना बंधक बनाने वाले केस में बरी हो गए, वो अखबार कटिंग दिखाएंगे। लेकिन कह दो 426, 427 की नकल दे दो तो नहीं देंगे। 443 में क्या कहेंगे कि देखो आवश्यक वो अधिनियम के केस में संत रामपाल जी महाराज बरी हो गए, जिसमें 408 सिलेंडर इलीगल सिलेंडर प्राप्त हुए। लेकिन अगर कह दो जिनकी 443 के फाइल दे दो तो वो नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि इन्होंने तो सारे किस्म फंसा रखा था। इसीलिए परमात्मा ने ज्ञान अमृत सदन का 20वां पुस्तक पूरी दुनिया में वायरल की। तो भगत भाइयों, ये देखिए, ये कबीर पंथ फेल होने के पूरे प्रमाण आपके सामने। इन्होंने देखिए गेहूं, दाल, चावल, दान, पाठ, दशमांश का पैसा गली गली मांगने लगे। पूरे भारत में, पूरे विश्व में सीजन पर गेहूं, दाल, चावल, आटा, आलू, टमाटर, बैंगन, लहसुन, प्याज, तेल, लहसुन सब कुछ मांगा जा रहा है। मक्का, ज्वार, बाजरा, वो सब बेच करके ऐश कर रहे हैं।
ये कबीर पंथ में कभी ऐसा हुआ ही नहीं जो ये आज कर रहे हैं। खुलेआम खून दान, रक्तदान, शरीर दान, आंखें दान, किडनी दान, लीवर दान, इस सारा सब कुछ करवा दिया। और यही संगत 2014 के पहले वाली सब देखती रही कि संतराम पाजी महाराज ने कभी ऐसा नहीं किया। तो सबसे ज़्यादा ये नामदान संचालक कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, और 2018 नवंबर 2014 पहले वाली संगत सबसे ज़्यादा गद्दार ये लोग हैं। ये लोगों को अकल नहीं कि हमारे गुरु ने 2014 के पहले कभी ऐसा काम नहीं किया, कबीर साहब ने कभी ऐसा काम नहीं किया, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने कभी ऐसा काम नहीं किया, गरीबदास जी महाराज ने ऐसा काम नहीं किया। हमारी जो पूरी गुरु प्रणाली है, आप देखिए भक्ति बोध में जो गुरु प्रणाली है, कबीर साहब से लेकर के गरीबदास जी महाराज से लेकर संत रामपाल जी महाराज तक, किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया। खून दान, रक्तदान, गेहूं दाल चावल भीख मांगना, ये कोई काम नहीं किया। सारे उल्टे काम हो रहे हैं और संगत खुल करके साथ दे रही है। इसको होश ही नहीं है। 2014 के बाद वालों को तो एक बार कह सकते हैं उनको नहीं पता, लेकिन 2014 के पहले वालों को तो सब पता है। जानबूझ करके सांची तज रहे हैं, जानबूझ करके गुंडों का साथ दे रहे हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने 2000 में बता दिया था कि कबीर पंथ फेल होने जा रहा। देखिए चलचित्र बना दिया संत रामपाल जी महाराज की, चलती हुई फोटो बना दी, हाथ हिलाते हुए आशीर्वाद दे रहे फोटो मिला दी। अब जेल से पहले लेटर आते थे, वो बंद हो गए, फिर ऑडियो आने लगी, वो बंद हो गए, फिर वीडियो आने लगी, वो बंद हो गई। फिर अब चोरों की तरह वीडियो आ रही, 5 बजे आप आइए तो चोरों की तरह आपको सुनाया जाएगा, दिन में नहीं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की इतनी भी अकल नहीं है, अगर जेल से ऑडियो वीडियो आती किसके फ़ोन पे आती, किसके नंबर पे आती? जबकि पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं भी ऑडियो वीडियो नहीं आती। आज आप देख लीजिए किस तरह ये कुकर्म किया जा रहा है। फर्जी एक्सीडेंट वाले वीडियो बनाए जा रहे हैं कि एक बस जा रही है, उधर से मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, कल सतलोक आश्रम सोजत के पास, वो मोटरसाइकिल से गिरा, बस घूम गई। मतलब ये फर्जी वीडियो बनाए जा रहे हैं। एक तिलक माथे लगा करके बढ़िया, कहीं इस्कान वाले कि जाने कि अंग्रेजों के इस्कान वाले ये हैं या अन्य धर्म गुरु हैं के शिष्य हैं, वो गीता अध्याय 17 नंबर 23 का इस लोग बता रहे, बाकायदे कपड़ा उतार करके तिलक माथा लगा करके ये रोल किया जा रहा। 15-15, 20-20 हज़ार रुपये महीना सैलरी दे करके फर्जी वाला किया जा रहा। अब ज्ञान का पुस्तक, जीने की राह पुस्तक गली गली जो बेचते थे, जब परमात्मा ने जूता चलवाया तो इन्होंने गली गली तो बेचना बंद कर दिया। अब फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर पे मंदिर के नाम से, मतलब आज अयोध्या राम मंदिर के नाम से जो ये पुस्तक आए उसको फ्री दी जाएगी। कई चंद्रवंशियों के नाम से आज इस तरह गोलमोल किया जा रहा है। लड़कियों को तैयार किया गया, वो लड़कियां बोल रही हैं, और ये गुंडे सब गायब हैं। मध्य प्रदेश का विष्णु साहू, जितने भी ये संचालक है, महेंद्र बोरा, राम कौर, डॉक्टर राज कपूर, जितने कोऑर्डिनेटर नाम, ये कहीं भी कोई अपना बयान नहीं देते, कहीं भी कोई नहीं बयान देते। संत रामपाल जी जितने लड़के हैं, राज कपूर, वीरेंद्र, मनोज, ये कहीं कोई बयान नहीं देता, दिखा रहा। अब देखिए वीडियो बना के डाली जा रही है कि संत रामपाल जी महाराज पत्नी अनारो माई फोटो की पूजा कर रही है, संत रामपाल जी महाराज की बेटी मंजू फोटो की पूजा कर रही, भोग लगा रही। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था ये फोटो जो है, फोटो की पूजा नहीं करनी चाहिए, फोटो एक सेंटीमेंटल का काम करती है। आप अपना वहाँ ध्यान लगाओ जहाँ आपका गुरु बैठा है। आज ये फोटो लगा रहे हैं और वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की महिलाएं ये पंथ को चला रही। संत रामपाल जी महाराज ने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, ये सबको पता है, किसी को नहीं बनाया, क्योंकि उनके नाम कुछ है ही नहीं। उन्होंने अपने नाम कुछ किया ही नहीं, लिया ही नहीं, ना आश्रम, ना जमीन, और ना कोई खाता उनके पास नाम का। सारा इन गुंडों के नाम का इन्होंने पूरा कब्जा कर रखा था। संत रामपाल जी महाराज ने इसीलिए कहा था कि जितने ये आश्रम होते, जो गुंडे जो आश्रम होते हैं, ये संत की जान के दुश्मन होते हैं, यहाँ सब गुंडे वास करने लगते हैं। आज यही हालत, किसी भी संत को देख लीजिए। तो भगत भाइयों जागरूक बनिए। देखिए पूरी तरह से ये पंथ को फेल कर दिया इन्होंने, कबीर पंथ को। जगह जगह डीवीडी और नाम दीक्षा दिलाना, किसी की औकात नहीं किसी चैनल पे बोल जाए। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ये लोग कोई मीटिंग नहीं कर सकते, सार्वजनिक बोल नहीं सकते। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल वाले ने, जयपुर वाले ने, वीरेंद्र सोलंकी ने उनको बुलाया था जीने के राव ज्ञान का पुस्तक के बारे में, लेकिन वो नहीं आए। अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान के बारे में, और उसने पूरे चैनल के सामने, चैनल पूरे विश्व के सामने पुस्तक फाड़ी। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई भी पत्रकार या उसका संचालक, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल वाला, जो पुस्तक को फाड़ा लाइव पूरी दुनिया के सामने। और ये गुंडे कुछ नहीं कर सकते। जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं 99% ये कुछ नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सके? क्योंकि सब पूरा फोर्जरी चल रहा है। देखिए, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा दी जा रही, उसमें एड्रेस पता पड़ा है सतलोक आश्रम बरवाला का। मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के नाम से ये कार्यक्रम हो रहा है, नाम दीक्षा कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से दी जा रही है। और कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से पुस्तकों में सतलोक आश्रम बरवाला का एड्रेस दिया जा रहा है कि ये ज्ञान गा जीने की राह पुस्तक सतलोक आश्रम बरवाला में छपती है। टोटली कुकर्म खुलेआम किया जा रहा है और संगत फिर भी इनका साथ दे रही है। तो इन्होंने तो पूरी तरह से इस पंथ को फेल कर दिया, कबीर पंथ को। ये परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य साबित हुई कि कबीर पंथ फेल होने जा रहा है, लेकिन फेल होगा नहीं, ये बात संत रामपाल जी महाराज ने नहीं बोली, लेकिन फेल होने जा रहा है। दिखा दिया पूरी संगत का। आज ये संगत कहाँ जा रही है? इसमें केवल जो आंदोलनकारी हैं, जो अपने गुरु के साथ हुए अत्याचार की फाइलें पढ़ करके ना, गुरु के वीडियो सुन करके, गुरु के सत्संग सुन करके, जो सच पे लगे हुए हैं, जो पूरी दुनिया के सामने पूरे सच्चाई पहुंचा रहे हैं, वही केवल इसमें सफल हो सकते हैं। बाकी पवन तक, संजय सा की सब लोग फोटो की पूजा करने लगे, फोटो के आगे भोग लगाने लगे, सब बताने लगे, लीला कर रहे हैं। और एक नया आ गया काकभूषुंड, और उसके 4-5 चेले तैयार हो गए। महेंद्र जो राजस्थान जयपुर का, जो किसी काम का नहीं, एक बिजनौर का हरीश, एक पवन और एक सुरेश ग्रासिया। ये और एक नई कहानी कर दी है कि संत रामपाल जी महाराज के बेटा बेटी परिवार वाला कोई हाथ ही नहीं है, वो सब निर्दोष है। ये और एक मोहर लगा दी। तो परमात्मा इस तरह इन सब का काला चिट्ठा दिखाया। भगत भाइयों, आज आप देख रहे हो क्या हो रहा है, सब कुछ आपके सामने है। आज ही गुंडे सामने आने वाले नहीं है। किस तरह से सतलोक आश्रम बढ़िया सजावट VIP जगत वालों की तरह कर रखा है। ये आपके दान पाठ दशमांश का पैसा इसी तरह बर्बाद हो रहा है। और देख लीजिए आपके सामने, आपके पैसे से ये मौज कर रहे, ऐश कर रहे, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ खरीदते, बढ़िया कपड़े पहनते और अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते, और आप दान पाठ दशमांश के नाम से अपनी गाड़ी कमाई इनको दे करके अपने कर्म फुड़वा रहे हो। हालांकि इनका बहुत जल्दी विनाश होगा, और विनाश काले विपरीत बुद्धि। जितना ही ये दान पाठ दशमांश जो आटा दाल चावल लूट रहे हैं, और वो उतना ही इनका बर्बादी की तरफ जा रही है। ये अब ये परेशान है। ये 15-20 हज़ार रुपये सैलरी दे करके लोगों को जो ना प्रचार करवा रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा? आपके सबके दान पाठ दशमांश का। जब आदमी का सर्वनाश होना होता है रावण की तरह, तो वो और ज़्यादा अत्याचार करता है। तो ये अत्याचार हो रहा है, इनके पूर्व जन्म की जो भक्ति संस्कार थे वो खत्म हो रहे हैं। इसीलिए परमात्मा ने ये सब दिखाया। इसीलिए 2001 में पहले बता दिया था कबीर पंथ फेल होने जा रहा है, लेकिन परमात्मा ने अपने बच्चों को खड़ा भी करवा दिया कि आज बिना पैसे के परमात्मा के बच्चे, आंदोलनकारी बच्चे रात दिन सेवा में लगे हुए। और जैसे जैसे आंदोलनकारी बोलते हैं वैसे वैसे इन गुंडों के सीने फटते हैं और नई चाल चलते रहते हैं। रोज नई चाल चलते हैं। जितनी ये नई चाल चलेंगे उतने ही ये फंसते जाते हैं। ये सोच रहे मैं अच्छा कर रहा हूँ, अब इस दलदल से निकल नहीं सकते। जो परमात्मा का प्यारा बच्चा होगा वो इस दलदल से समय रहते निकल जाएगा। और बाकी ये तो छटनी चल रही है, ये तो पूरा परमात्मा ने खुलासा कर दिया। जो संत रामपाल जी महाराज ने 2014 तक हमें ज्ञान दिया था, टोटल संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के विपरीत काम हो रहा। ऑडियो वीडियो मानी जा रही है, कुछ भी करो। नामदान संचालक ऑडिटर अपनी पत्नी बेटी कपड़े फाड़ने की झूठी FIR लिखवाते। देखिए मेरे खिलाफ पंजाब में सुभाष चंद्र नामदान संचालक जो मलोट का है, वहाँ का नरेश और दीपक जो स्टेट क्वार्टर है, और जो वहाँ धुरी और खुमानों में सतलोक आश्रम चलाते हैं, इन सब गुंडों ने बताइए पत्नी बेटी कपड़े फाड़ने का आरोप लगाकर मेरे पर, और 4 लोग पंजाब के, 1 लोग गंगानगर के, 6 लोगों के खिलाफ FIR करा दी सितंबर 2017 में। और अभी 1 अगस्त 2028 को 1 अगस्त 2024 को केस खत्म हुआ। 6-7 साल तक हम लोग दौड़े, यहाँ से पंजाब जाता था कानपुर से, बताइए 6-7 साल तक आना जाना रहा। कितना टार्चर किया इन लोगों ने, कितना पैसा बर्बाद हुआ, लेकिन अंत में परमात्मा ने सत्यमेव जयते कहा। तो इसी तरह ये कुकर्म कर रहे हैं, बड़ी गुंडाई की इन लोगों ने। अब कहाँ हैं? सब छुपे हुए हैं, लेकिन सबका सर्वनाश होगा। भगत भाइयों, बचना तो बच जाओ, वरना आप भी उसी लाइन में खड़े हुए हो, क्यों सबसे बड़े सहयोगी आप हो। ये कुछ नहीं कर सकते, इनकी औकात क्या है?
ये तो आपकी दान पाठ दशवांश के पैसे से फूलते हैं, आपकी ताकत से इनके अंदर ताकत है, इनकी अपनी कोई ताकत है ही नहीं। अरे हिरण्याकश्यप की तो अपनी ताकत थी, प्रहलाद के पास तो कोई ताकत नहीं थी। एक अकेला छोटा सा बच्चा जो उसको ज्ञान हो गया कि मारने वाला कोई दूसरा है, बचाने वाला कोई दूसरा है, और बचाने वाला बड़ा है, मारने वाला कुछ भी नहीं है, तो मुझे नहीं मार सकता। बहुत समझाया था लेकिन नहीं माना, क्योंकि उसका तो सत्यानाश होना था हिरण्याकश्यप का, इसलिए अपने ही पुत्र पर जुल्म करता रहा। यही हाल आज यहाँ हो रहा है। ऑडिटरों, नामदान संचालकों, महेंद्र भगोड़ा, देशराज, जितने भी शत्रुकासन चल रहे हैं बहुत जल्दी बंद कर दो, बाद बाकी तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। भगत भाइयों, इनके साथ जाना बंद कर दो। 8 सितंबर 2024 को भूल करके भी किसी भी आश्रम मत जाना, और परमात्मा की दया से ना आप सब लोग आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ। मेरे गुरुजी एक दिन जेल से बाहर आएंगे, इससे गुंडे जेल के अंदर जाएंगे। कबीर पंथ फेल होने जा रहा था, ये संत रामपाल जी महाराज ने अपने आंदोलनकारी बच्चों को खड़ा करके एक कबीर पंथ फेल होने नहीं देंगे। लेकिन फेल करने वालों की साजिश को नाकाम करने के लिए परमात्मा ये पूरा हमें सब दिखा रहे हैं। और ये जब पूरी छटनी हो जाएगी, अभी तो बहुत काफ़ी लंबा चलने वाला है, कहाँ तक चलता है, जब तक पवन तक, संजय तक, मैन में आसस जैसे लोगों का सर्वनाश नहीं होगा, तब तक ये ऐसे खुला